अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का किया दावा। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल ने कहा, गिरफ्तार किए गए अफराद अस्करी कार्रवाइयों को देना चाहते थे अंजाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रिमोट के जरिए वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हर घर को पीने का पानी मैसर करना हुकूमत का मकसद, वज़ीर फाइनेंस का बयान। कश्मीर के बडगाम मागाम में इनकाउंटर का आगाज, किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर नहीं। फौज ने इलाके को घेर लिया। नेपाल में तैयारा हादसा, तमाम 68 मुसाफरीन हलाक। ATR-72 तैयारा मगरबी नेपाल में हादसे का हुआ शिकार, 5 भारतीय भी शामिल। और इस्राएली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी, मकबूजा मगरबी किनारे में मोटरसाइकिल सवार को शहीद कर दिया गया। दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल के मुताबिक दिल्ली की स्पेशल सेल ने दिल्ली के जहांगीरपुरी से नौशाद और जगजीत जग्गा को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर कत्ल के मुकदमात थे। उनका कहना था कि ये लोग मुल्क में अस्करी कार्रवाइयों को अंजाम देना चाहते थे, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल के मुताबिक उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, कारतूस बरामद हुए हैं। बड़ी दुर्घटना जिसको ये बड़ी घटना जिसको ये अंजाम दे सकते थे, टेरर की घटना को, वो अवॉइड कर ली गई है। ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हम आपसे वो शेयर नहीं कर पाएंगे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के मॉड्यूल में है, लेकिन ये दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें जो जगजीत जग्गा है उस पर पहले भी एक मर्डर केस है 2018 का। ये मर्डर केस जो है हल्द्वानी का है। इसके अलावा पुलिस के साथ एनकाउंटर का केस भी उसके ऊपर है। और ये नौशाद जो है, नौशाद पर पहले भी 2 मर्डर के केसेस हैं, साथ ही एक्सटॉर्शन के केसेस हैं। और जेल में नौशाद की मुलाकात कुछ टेररिस्ट से हुई थी, जिसके थ्रू ये क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स के टच में आया था। सिमिलरली जगजीत जग्गा जो है, इसने देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के लोगों के साथ टच में आ गया था और उसके थ्रू ये अर्शडला के टच में आ गया था। ये कन्फ्लुएंस है जहाँ पर एक क्रॉस बॉर्डर ISI हैंडलर जो इस्लामिक टेरर को हैंडल कर रहे थे वो, और अर्शडला जो है जो यंगस्टर्स को, गैंगस्टर्स को अपने फोल्ड में ले लेता है, उनका कॉन्फ्लुएंस हो रहा था। सर, नौशाद और जगजीत कैसे मिले आपस में? इन दोनों कहाँ मिले? ये जेल में इनकी मुलाकात हुई, हल्द्वानी जेल में। जी Sir, what is the identity of this victim who has been killed? Whether he also made some kind of statement which triggered this? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी ऐसी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। इन्हें सिर्फ ये दिखाना था कि ये कितने केपेबल हैं, इसलिए इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। इतवार के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रिमोट के जरिए वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी। इस ट्रेन में IRCTC की जानिब से सुबह की चाय, नाश्ता, हाई टी, दोपहर का खाना, रात का खाना दिया जाएगा। टिकट पर GST नहीं होगा। चेयर घूमने वाली होंगी। फ्री वाईफाई और दीगर असली सहूलतें मौजूद हैं। अवाम ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को खुशाइन करार दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रकम दे दी गई है। क्या ये इक़दाम मिडिल क्लास की बेहतरी के लिए नहीं है? वो दिल्ली में एक इजलास से खिताब कर रही थी। इन्होंने कहा है कि हर एक मिडिल क्लास के फ़र्द की जेब में पैसा नहीं डाला गया, मगर उन्हें सहूलतें पहुंचाई गई।
इन्होंने दूसरे ममालिक के शहरों की मिसाल दी और कहा कि वहाँ के मिडिल क्लास की आवाम को भी शहरों की खूबसूरती और साफ़ सफाई का फ़ायदा पहुँचता है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की ये कोशिश है कि पीने का पानी आवाम के घर तक पहुँचे और ये काम भी बखूबी हो रहा है। मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। ये क्या मिडिल क्लास के लिए, उनके लिविंग इजी होने के लिए नहीं है क्या कदम? मैं हर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का पॉकेट में पैसा नहीं डाला, ठीक है, मगर ये फैसिलिटी दो सिटी 100 स्मार्ट सिटीज के साथ आती है। उदाहरण में परसों इंदौर में थी, इतना सुंदर रखते हैं उनके शहर, इसीलिए तो कंट्रीज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। उधर रहने वाले मिडिल क्लास को फायदा नहीं है क्या? ऐसे ही 27 मेट्रोस, 100 स्मार्ट सिटीज, ड्रिंकिंग वाटर घर तक पहुंचना, मोर देन इफ आई नो राइट 111 लाख के घर तक पहुंचा है। वो मिडिल क्लास आप नहीं है, मैं नहीं हूं क्या? वो मिडिल क्लास नहीं है क्या? उनको भी चल रही है काम। पानी तक उनके यहां पहुंचा है अब तक जो नहीं था। वो मिडिल क्लास नहीं है क्या? वो भी, उनको भी चल रही है पैसे। ऐसे मैं लिस्ट कर सकती हूं, मगर बात यही है कि हां, और कर सकते हैं, जरूर मिडिल क्लास के लिए और कर सकते हैं। इस देश में मिडिल क्लास की संख्या, यस, इट्स बिकमिंग बिग। मिडिल क्लास मैसेजेस के द्वारा, आपके द्वारा प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं जरूर सुन रही हूं, और मैं आई क्वाइट रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑल्सो। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के दरमियान रस्साकशी जारी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दिल्ली के एलजी ना ही सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, ना ही वो भारतीय दस्तूर को मानते हैं, और ना ही कानून की पासदारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना था कि एलजी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुखालिफत कर रहे हैं। एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले उस वक्त एक हादसे से बच गईं जब वो एक प्रोग्राम के दौरान शमा रोशन कर रही थीं। उसी वक्त दूसरी शमा से उनकी साड़ी में आग लग गई। फौरन उन्हें आगाह किया गया और इन्होंने वो आग बुझा दी। वो कॉटन की साड़ी पहनी थी और अगर थोड़ी देर हो जाती तो आग तेजी से फैल सकती थी। यह हादसा कैमरे में कैद हो गया। मी कपडेच बदलणार होते खरं, जस्ट शर बॅड लक म्हणा किंवा योगायोग झाला की तिथे एक पणती ठेवली। कश्मीर के बडगाम मागाम में इनकाउंटर शुरू हुआ है। फौज की तलाशी मुहिम के दौरान बडगाम में आज सुबह ये इनकाउंटर शुरू हुआ। छुपे हुए अस्करत पसंदों ने तलाशी मुहिम में मसरूफ फौज पर फायरिंग की, जिसके बाद दो तरफा फायरिंग शुरू हो गई। रेडबुक गांव में ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज के मुताबिक अभी तक इस इनकाउंटर में किसी के हलाक होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है, इत्तला नहीं हुई है। फौज ने इलाके को पूरी तरह घेर में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा है कि धर्म की तब्दीली का मसला पूरे मुल्क में है, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में। वो रायपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी मरकज़ में इक़्तिदार में है और इसे धर्म तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून लाना चाहिए, मगर बीजेपी हमेशा आवाम के दरमियान नफ़रत पैदा करना चाहती है और छत्तीसगढ़ में भी वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए रैली करना चाहती है। उत्तराखंड में जोशीमठ के हालात इंतहाई ख़राब हैं। यहाँ पर कई मोहल्ले खाली हो चुके हैं। अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी बेरोज़गारी फैल रही है, क्योंकि जोशीमठ में आवाम ने इलाके को खाली कर दिया और ज़रूरी सामान ख़रीदने वाला कोई नहीं है। इस तरह छोटे ताजरीन जो छोटी दुकानें चलाते थे और दूध फ़रोख्त किया करते थे, उनका कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। आवाम ने कहा है कि जोशीमठ में जो टनल बनाया गया है, उसी के बायस जोशीमठ और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाके खिसक रहे हैं, मकानात में दरारें आ रही हैं।
हरियाणा के रोहतक जिले में एक मालगाड़ी पटरियों से उतर गई। यह हादसा इतवार की सुबह पेश आया। ये मालगाड़ी दिल्ली से राजस्थान की तरफ जा रही थी और हरियाणा के रोहतक में सुबह 6:45 पर यह पटरियों से उतर गई। इसके 6 बोगियां हादसे में पटरी से उतर गई हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने पार्टी के रुकने पार्लिमान संतोष सिंह चौधरी की आखिरी रस्मात में शिरकत की। संतोष सिंह कल लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। आखिरी रस्मात के मौके पर अवाम का हुजूम देखा गया। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके ज़रिए कोई सबूताश किया जा रहा है। उनका कहना था कि बैलेट पेपर के ज़रिए जब इंतखाबात होते थे उस वक्त हमारी सीटों की तादाद और वोटों का फ़ीसद भी बढ़ जाता था। इन्होंने बैलेट पेपर के ज़रिए दोबारा इंतखाबात कराने की मांग की है। इस मौके पर मायावती का कहना था कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में किसी भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अमित शाह ने संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत के तरक्याती कामों की सताइश भी की और तफसीलात भी बतलाईं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर सरयू नदी के किनारे अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। लोग रिवायती पूजा करते रहे और डुबकियां लगाते रहे। शुमाली हिंद में शदीद सर्दी की लहर और कोहर की शिद्दत जारी है। कोहर के बायस ट्रेन खिदमात मुतासिर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ताख़ीर के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम पर घंटों इंतजार करते देखा गया। मरकजी वजीर सुरविंदा सोनवाल का कहना है कि मुल्क को अंतिम निर्भर बनाने में किसानों का अहम रोल होगा। इन्होंने लोगों को संक्रांति की मुबारकबाद भी दी। नेपाल में एक हवाई जहाज उड़ान भरने के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 68 अफराद हलाक हो गए। ये तैयारा सियाहती मुकाम पोखरा में एक पहाड़ पर जा गिरा। शहरी भी मौजूद था जो इस हादसे में मारे गए। यूरोप के लॉटविन मुल्क में सैलाब की हालात बन रहे हैं। दरियाए दोगवा में बड़े पैमाने पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिलें देखी गई हैं। सख्त तरीन सर्दी में दरिया में पानी का बहाव तेज़ से तेज़ तर होता जा रहा है और पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी है। यूक्रेन के दिनिप्रो में एक मिसाइल हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इतवार के रोज़ इमदादी टीमों ने बड़ी मशक्क़त के बाद एक खातून को जिंदा बचा लिया। इसराइली फौजियों ने इतवार के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी मोटरसाइकिल सवार को गोली मारकर शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें एक 45 साला शख्स मिला जिसकी गर्दन में गोली लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि इस शख्स के बेटे पर काली मिर्च का स्प्रे किया गया था। इन्होंने मज़ीद कहा है कि फ़ौजियों ने उन्हें इसके करीब जाने से रोका। रिश्तेदारों ने बताया कि बाप और बेटा दोनों तामीराती काम किया करते थे और अपने काम पर वापस जा रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का किया दावा। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल ने कहा
गिरफ्तार किए गए अफराद अस्करी कार्रवाइयों को देना चाहते थे अंजाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रिमोट के जरिए वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हर घर को पीने का पानी मैसर करना हुकूमत का मकसद, वज़ीर फाइनेंस का बयान। कश्मीर के बडगाम मागाम में इनकाउंटर का आगाज, किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर नहीं। फौज ने इलाके को घेर लिया। नेपाल में तैयारा हादसा, तमाम 68 मुसाफरीन हलाक। ATR 72 तैयारा मगरबी नेपाल में हादसे का हुआ शिकार, 5 भारतीय भी शामिल। और इस्राएली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी, मकबूजा मगरबी किनारे में मोटरसाइकिल सवार को शहीद कर दिया गया। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।